हेलो एवरीवन, मैं एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस हजारीबाग में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग सीबीएसई में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है द 10th and 18th terms, the 10th and 18th terms of an AP are 41 and 73 respectively. Find 26th term. क्वेश्चन में क्या है, द 10th and 18th terms of an AP, मतलब 10th और 18th टर्म आपका दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 41 और 73 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि 26th टर्म क्या होगा, ये बताना है। तो ये वीडियो उसके लिए है जो पहले ऑलरेडी एपी पढ़ चुके हैं, और जो पहले नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको पहले क्या करना है कि हमारा आप प्लेलिस्ट में जाके एपी का ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से पहले देख लेंगे, तब इस वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज़ समय का बर्बादी होगा। ठीक है, चलिए, जिन लोग एपी पूरा अच्छा से पढ़ चुके हैं सिर्फ उनको रिवीजन हम करवा रहे हैं यहाँ पे। देखिए क्या है तो आपके पास क्या है, 10th टर्म, तो पता है 10th टर्म को हम लोग A10 लिखेंगे, जो कि हमारा कितना है 41 है। ठीक है, और 10th टर्म को कितना लिखते हैं, सबको पता है। 10th टर्म को हम लोग लिखते हैं A + 9D। क्या लिखेंगे, A + 9D, और ये हमारा कितना हो जाएगा 41। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास क्या है, द 10th एंड 18th टर्म्स ऑफ एन AP आर। तो 10th टर्म तो 41 था, और 10th टर्म को हम लोग लिखते हैं A + 9D, ये हमारा 41 है, जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और 18th टर्म हमारा 73 दिया हुआ है, मतलब A18 जो हमारा दिया हुआ है वो 73 है। और A18 को कैसे लिखते हैं ये पता है, जैसे इसको लिखे हैं A + 9D, यहाँ पे जितना भी, अगर 10 है तो 9D हो जाएगा, अगर 18 है तो उससे एक कम हो जाएगा, मतलब इसको लिखेंगे A + 17D इक्वल टू हो जाएगा 73। ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या किया जाता है आपको पता है, आपको निकालना है 26th टर्म। 26th टर्म मतलब A26 आपको निकालना है। तो A26 के लिए क्या चाहिए, A26 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, A + 25D, ये चाहिए हमको। मतलब अगर A और अगर D अगर पता रहेगा तभी हम A26 निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना होगा। और जब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमारा A और D का वैल्यू निकल जाएगा, और उस A और D का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा 26वां टर्म निकल जाएगा। ठीक है, अब बात है कि 1 और 2 को सॉल्व कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी है, दोनों सेम है। तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या होगा, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना किससे, इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे, तो इक्वेशन 2 है A + 17D माइनस, यहाँ देखिए -A होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहा है साइन चेंज हो जाएगा, +9 है तो -9D हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 73 - 41। तो ये +A और माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 17D में 9D माइनस कर देंगे तो 8D हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3 में 1 तो 2 हो गया, 7 में 4 तो 3, 32 हो जाएगा। तो डिवाइड करोगे, ये इधर चला जाएगा तो 32/8 आएगा, मतलब D का वैल्यू 4 आ जाएगा। देखिए D का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब क्या करना चाहिए, आप ही लोग बताइए क्या करेंगे। अब ये जो D का वैल्यू आया उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे,
क्या फ़ायदा होगा उससे ये फ़ायदा होगा कि डी का वैल्यू जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो उससे ए का वैल्यू निकल जाएगा, और जब ए और डी का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर हमारा यहाँ पे पुट कर देंगे तो 26वां टर्म निकल जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है कि डी का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। ठीक, तो अब क्या कीजिए, अभी यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा पेज को आगे यहाँ पे खिसकाएंगे तब हम लोग ए का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। सो अब हम यहाँ थोड़ा जगह बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का जगह बन गया। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 क्या होगा बोलिए, ए प्लस 9 इंटू डी, डी का वैल्यू 4 है, इक्वल टू 41। यहाँ से देखिए ए हो गया, ए के जगह पे ए है, प्लस 9 डी के जगह पे 4 लाए थे रख दिए इधर 41, तो ए प्लस 9 4 जा 36, इधर 41 हो गया। तो कितना होगा, ए इक्वल टू 41 माइनस 36, तो माइनस करेंगे तो बोलिए 41 में घटा दीजिए, ए बराबर 11 में 6 तो 5, मतलब ए का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया, 5 आ गया। देख लीजिए सब लोग। ठीक है, मतलब डी का वैल्यू 4 निकाल दिए थे और ए का वैल्यू 5 निकाल दिए थे। अब क्या करेंगे आप लोग बताएंगे ज़रा। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ये ए और डी का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो अब लिखेंगे देयरफॉर ए 26 क्या हो गया बोलिए, ए का वैल्यू कितना था, यहाँ से देखिए 5 था, तो 5 प्लस 25 इंटू डी का वैल्यू कितना था, 4 था, तो यहाँ 4 लिखेंगे, तो ये हो गया 5 प्लस, अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 हो जाएगा, और 100 और 5 जोड़ दीजिए तो 105 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो, और वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 9। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 9। मतलब आपसे पूछा है, आपको बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 500, मतलब 100 और 500 के बीच में जितना भी इंटीजर्स आएगा जो डिविजिबल होगा 9 से, 9 का टेबल में वो आएगा, उसका सम क्या होगा ये फाइंड करना है। तो पहले हम लोग को तो ये तो देखना होगा ना कि कौन सा नंबर है, कौन कौन नंबर है जो 100 और 500 के बीच में और वो 9 का टेबल में आता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले देखना होगा कि 100 और 500 के बीच में है, तो देखते हैं कौन कौन सा नंबर आता है। तो आपको करना क्या है, पहले ये जो 100 है उसको आप डिवाइड करके देखो कितना से, 9 से। ठीक है, तो 10 9 1 जा 9, 10 में 1 तो 9, 10 में 9 तो 1 हो गया, फिर 0, 9 1 जा 9, तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, मतलब ये हम लोग के पास कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है। ठीक, तो 9 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए जबकि 1 है, तो 9 होना चाहिए जबकि 1 है, तो घट कितना रहा है, 8। अरे भैया 1 है, इसको होना है 9, तो 9 होने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। मतलब जो हमारा नंबर जो स्टार्ट होगा वो कितना है, 100 है, तो उसमें 8 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 108 से स्टार्ट आएगा। देखिए 108 जो होगा यही 9 का टेबल में आएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते चला जाएगा। तो मतलब हमको एपी पता चल रहा है कि पहला जो टर्म होगा
100 और 500 के बीच में पहला जो नंबर होगा जो 9 से डिवाइड होगा वो 108 होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, अब इसमें 9 प्लस करके आप ऐड करके बढ़ते जा सकते। तो 108 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 117। मतलब अगला जो नंबर होगा वो 117 होगा। तो इस तरह से हमको लिखते नहीं चलना है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा उसको खोजना है। ठीक है, जब वो पता चलेगा तभी हम लोग सम निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये 500, अब इसको चेक कैसे करना है, तो फिर वही काम करेंगे, 500 को 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा, 10 में 5 तो 5, 0, 9 5 ज़ा 45। देखो 10 में 5 तो 5, ये 5 हम लोग के पास एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब ऐसे केस में क्या किया जाता है कि जो 5 बच जा रहा है अब उसको 500 में माइनस कर देना है। तो कितना होगा, 500 में 5 माइनस कर देंगे, मतलब 495। तो लास्ट का जो नंबर आएगा वो हमारा 495 आएगा। कौन आएगा, 495 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग AP पता लगाएं। ठीक, अब हमको तो बोलता है कि इसमें जितना भी नंबर आएगा सबका सम क्या होगा। देखिए पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो ये तो पहले पता लगा ले कि कितना इसमें नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए A हम लोग का कितना हो गया, 108 हो गया। AN कितना हो गया, 495 हो जाएगा। D तो आप लोग जानते हैं डिफरेंस कितना का जा रहा है, 9 का जाएगा। 9 का डिविजिबल पूछ रहा है तो 9 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से निकालिए AN इक्वल टू क्या होता है, बोलिए A प्लस N माइनस 1 और D। हम लोग जानते हैं AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 और D। तो AN कितना है, 495 है, इधर हो जाएगा A प्लस N, अच्छा A कितना था 108, तो यहाँ लिखेंगे 108 लिखेंगे, प्लस कितना होगा N तो नहीं पता है, -1 और D कितना 9 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इसको इधर लाओ, तो 495 माइनस 108 और इधर हो गया N माइनस 1 और 9। ठीक है, अब 495 में 108 माइनस करो तो 15 में 8 तो 7 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह बचेगा 8 में 0 माइनस करो तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो गया 4 में 1 तो 3, 387 इक्वल टू 9 बोल रहे हैं, N माइनस 1 और 9 होगा। ठीक है, अब इस 9 को इधर ले आइए तो डिवाइड में हो जाएगा बाय 9 इक्वल टू N माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद क्या करना है देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 387 को 9 से डिवाइड कीजिए तो कितना होगा, बोलिए 9 4 जा 36 हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो इधर 2 आ गया तो 27, तो 9 3 जा 27 इक्वल टू N माइनस 1, तो यहाँ से N निकालेंगे तो हो जाएगा 43 और ये -1 है तो इधर आ गया +1, तो N इक्वल टू 44 आ गया। ठीक है, पर हम लोग को क्या निकालने बोला था, हम लोग को क्वेश्चन में बोला था कि सम क्या होगा ये निकालना, तो N का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब N जब निकल गया तो यहाँ से हम लोग आराम से सम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सम निकालने का क्या फॉर्मूला था याद कीजिए। चलिए यहाँ तक पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सम निकालने के लिए बताते हैं कि सम कैसे निकालना है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए सम का फॉर्मूला क्या था, ज़रा ध्यान से देखिए कैसे निकालते थे। उसके लिए क्या था याद है, हम लोग पढ़े थे SN इक्वल टू क्या होता है, N/2 ब्रैकेट था 2A प्लस N माइनस 1 और D था। ठीक है, तो N का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, N का वैल्यू देखिए यहाँ से कितना था, N का वैल्यू हम लोग का आया था 44। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस जगह पे N के जगह पे 44 रख देना है और बाई में क्या लिखना है 2, और यहाँ से 2 इंटू A का वैल्यू कितना था
108 था, तो यहाँ लिखेंगे 108 प्लस n कितना लाए थे 44, तो 44 -1 और d कितना था 9 था। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है, कई बार, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको हर हाल में अच्छा से पढ़ लेना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49, if the sum of 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, तो find the sum of n terms। देखिए क्या बोला, if the sum of 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, तो find the sum of n terms। मतलब इस क्वेश्चन में है कि 7 टर्म्स का जो सम है, कोई एक एपी दिया हुआ है, उसमें 7 टर्म को जोड़ने के बाद 49 आ रहा है, और उसी में अगर 17 टर्म्स को जोड़ेंगे तो 289 आता है। तो आपको बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया हो पहले उसको लिखे। क्या दिया हुआ, इफ़ द सम ऑफ 7 टर्म, मतलब S7 दिया हुआ, ये कितना आपका 49 है। देखिए, if the sum of 7 terms of an AP is 49, मतलब S7 आपका 49 दिया। अरे याद कीजिए कि फॉर्मूला क्या था, Sn इक्वल टू था n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d। याद होगा सबको, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये वीडियो उसके लिए है जो पहले से इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, और जो नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को नहीं देखेंगे क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बेकार में समय बर्बाद हो जाएगा। तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और d होता है। तो आपको देखिए S7 दिया, मतलब S7 का मतलब क्या हुआ कि n के जगह पे 7 है, तो यहाँ से रखिए तो हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस n के जगह पे 7-1 लिखेंगे, यहाँ पे d हो जाएगा, और इधर से हम लोग के पास है 49। ठीक, अब क्या करेंगे बताइए आप ही लोग। ये हो गया 7/2, यहाँ से बोलिए ये 2a प्लस 7 में घटा देंगे तो 6d हो जाएगा, और इधर से 49 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7/2 है, देखिए यहाँ 2 और 6 है, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पे क्या बचेगा बोलिए, a होगा प्लस, ये तो 2 कॉमन ले लिए तो a बचा, अब यहाँ पे 3d होगा इज इक्वल टू 49। ठीक है, ये 2 से 2 को काटिए और 7 से इसको काटिए, 7 जब 49, मतलब a प्लस 3d इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग के पास क्या, एंड डेट ऑफ 17 टर्म्स सम, एंड देखिए फिर क्या बोला, इफ़ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 49 एंड डेट ऑफ 17 टर्म, मतलब S17 दिया हुआ है, और ये हम लोग के पास कितना है 289 है, मतलब 17 टर्म जो हमारा है वो 289 है। तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब देखिए S17 हमारा 289 दिया हुआ, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे इसको सॉल्व किया उसी तरह से फिर सॉल्व करेंगे। S17 का मतलब n के जगह पे कितना है 17 है, तो अब हम लोग लिखेंगे, देखिए Sn, तो n के जगह पे 17 है, तो यहाँ लिखेंगे 17/2 ब्रैकेट देंगे, फिर 2a प्लस n के जगह पे 17 लिखेंगे -1। देखिए ये फॉर्मूला पे सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे d इज इक्वल टू 289 हो गया। ठीक है, चलिए पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए, या आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है सो। चलिए जगह बन गया, अब देखिए 17/2 2a प्लस 17 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो, 16d आएगा, और इधर से 289 है। 17/2 क्या कॉमन आएगा बोलिए, यहाँ 2 और 16 में 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा a प्लस 8d इक्वल टू 289।
कुछ कटेगा क्या? हाँ कटेगा ना, 2 से 2 कटेगा, 17 से 17 का टेबल में 289 हो जाएगा। तो अब हम लोग के पास कितना बचा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इसको इक्वेशन 2 लेंगे। क्या लेंगे? इसको इक्वेशन 2 लेंगे। तो देखिए हमारा इक्वेशन 1 में क्या था? इक्वेशन 1 में था a प्लस 3d इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इक्वल टू 17 है। पर पता है क्वेश्चन में क्या बोला है? आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, मतलब Sn निकालना है। तो Sn के लिए क्या? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1/d, मतलब n के ही टर्म में आंसर लाना है। यहाँ पे पूछा Sn, मतलब n के जगह पे n रख के ही आपको आंसर लाना है कि क्या होगा। तो इसके लिए कम से कम तो a और d का तो वैल्यू पता होना चाहिए ना। तो a और d का वैल्यू कैसे आएगा? तो उसके लिए अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए क्या करना है, ज़रा ध्यान से देखें। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये आपका, यहाँ तक तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए क्या सो। देखिए नेक्स्ट पेज में हम लोग पहले इसको इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था a प्लस 3d a प्लस 3d इक्वल टू था a प्लस 3d इक्वल टू 7 था, जो कि हमारा इक्वेशन 1 था। और इधर से a प्लस 8d था, जो कि हमारा इक्वेशन 17, जो कि हमारा इक्वेशन 2 होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ से हमारा a और d का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या होगा? देखिए a प्लस 8d हो गया इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 2 को लिखेंगे, माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा साइन चेंज होगा, a माइनस 3d होगा। और यहाँ क्या होगा? 17 माइनस क्या हो जाएगा? 7, प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया। 8d में 3d घटा देंगे तो 5d होगा, और 17 में 7 घटा देंगे तो 10 होगा। तो d इक्वल टू 10/5 काट देंगे तो 2, मतलब d का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? a का वैल्यू निकालना। तो उसके लिए क्या करेंगे? ये जो d का वैल्यू आया इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो क्या होगा मेरे भाई? a है प्लस d के जगह पे 3 इंटू डी के जगह पे 2 लेंगे इज इक्वल टू 7। तो a प्लस 6d है, a प्लस 6 इक्वल टू 7। तो यहाँ से a इक्वल टू होगा 7 में 6 माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1 आ गया। तो a का वैल्यू निकल गया और d का वैल्यू निकल गया। ठीक है, पर हम लोग को क्या निकालना था? हम लोग को तो Sn निकालना है। क्या निकालना है? Sn, मतलब सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लिख लीजिए इसको वीडियो को पॉज करके। ठीक है, हाँ, तो उम्मीद करते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हमको तो Sn निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? फिर हम लोग बैक पेज में जाएंगे जहाँ पे हमको Sn निकालना है। देखिए ये था Sn, जो कि क्या था? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1/d। तो यहाँ पे हम लोग को जो a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू जो 2 लाए, इसमें हम लोग रख देंगे। तो ये हो गया n/2 और 2 इंटू a का वैल्यू 1 लाए थे, प्लस n के जगह पे n ही लिखेंगे -1, और d का वैल्यू क्या लाए थे? 2 लाए थे। ठीक है, तो ये हो गया n/2 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 1 जा 2 हो गया, प्लस 2 को n से इंटू करेंगे तो 2n होगा,
माइनस 2 को 1 से तो 2 आएगा। अब देखिए +2 और -2 कट गया तो यहाँ n/2 आया और इधर से 2n 2 भी कट गया तो यहाँ n बचा और n तो कितना आएगा n² आएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान तरीके से इसको हमने बता दिया। ठीक है, अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ गया होगा तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए इस वीडियो को। ठीक है, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तब हमको आप बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।